नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। ये हमारी आर्मी की गणित की बुक है और आज हम इसमें चैप्टर की बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ की वो क्वेश्चन जो लगातार आर्मी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहला 8, 12, 18 व 24 का लैसे ज्ञात करो। मैं भाग विधि से लैसे ज्ञात करना आपको बता रहा हूं और पहला इसमें यह नियम होता है कि हम किस संख्या से भाग देंगे, हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो चाहे आप छोटी से बड़ी अभाज्य संख्या की ओर बढ़े या बड़ी से छोटी की ओर बढ़े, और मिनिमम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका मिनिमम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो 2 का दे रहे हैं हम 4, 6, 9, 12, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा तो इसको ऐसे ही रखेंगे 6, 2 एकम 2, 3, 9, 3। अब 3 का 1, 1, 3, 1, 3 का 3 में जा रहा है ना, मिनिमम 2 में जाना चाहिए, तो आप इसको गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखिए भाई, अगर संख्या की पावर और इसका अगर मुझे लैसे निकालना हो, क्या निकालना हो, लैसे, तो भाई कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर लेंगे। ध्यान रखना, कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर लेंगे एवं सभी नंबर लेंगे, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले कौन है, 2 की 3, फिर 3 की 2, 5 गुना 11, 2 की 4 गुना 3 की 4 गुना 5 की 2 गुना 7, और 2 की 5 गुना 3 की 3 गुना 5 की 3 गुना 7 की 2 गुना 11 का लैसे ज्ञात करो। सबसे पहले 2 है ना, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की सबसे बड़ी पावर 5 है। इसके बाद कौन है, 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 4 है। इसके बाद कौन है, 5, 5 की सबसे बड़ी पावर 3। इसके बाद कौन है, 7, 7 की सबसे बड़ी पावर 2, फिर कौन है, 11। देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, सुनो भाई, जहाँ छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग हो जाए आपको लैसे के बारे में सोचना है, जहाँ बड़े से बड़े शब्द का प्रयोग हो जाए आपको मैसे यानी एचसीएफ के बारे में सोचना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 10, 15, 16 और 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह लैसे की परिभाषा ही है कि वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, लैसे कहलाता है। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे। 8, 10, 15, 16 और 20, 2 का भाग देंगे 4, 5, 15, 8, 10, फिर 2 का भाग देंगे 2, 5, 15, 4, 5, फिर 2 का भाग देंगे 1, 5, 15, 2, 5। अब 3 का केवल 15 में जा रहा है ना, 2 का केवल 2 में ही जा रहा है, तो आप 5 का 2 जी, 1, 1, 3, 2, 1। अब आप गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 गुणा 3 120, 120 गुणा 2 240। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं भाई। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसका तात्पर्य यह है कि इनमें से आप किसी भी संख्या का उस संख्या में भाग दे दो, न्यूनतम होनी चाहिए वह, और जब उस न्यूनतम संख्या में हम इनमें से किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हर बार शेषफल 3 बचेगा। सही है। सबसे पहले न्यूनतम संख्या का अर्थ आपको पता ही है, लैसे लेना है 6, 9, 12, 16 और 30, 2, 3, 9, 6, 8, 15, 2, 3, 9, 3, 4, 15, मिनिमम 2 में जाना चाहिए ना, 3 का 2, 1, 3, 1, 4, 5। ठीक है जी, हो गया काम। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 3 180, 180 गुणा 4 720। कितना शेषफल बचे, 3। जितना शेषफल बचे ना वो इसमें ऐड कर दो, यानी मेरा जो आंसर आया ना वो कितना आया, 723, 723। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 2 और 3 बचे। इसका तात्पर्य यह है, अगर 4 से भाग दो तो शेष 1 बचे, 5 से भाग दो तो 2 बचे, 6 से भाग दो तो 3 बचे। सबसे पहले संख्याओं का मुझे लैसे लेना है, और इनका लैसे कितना है, 60। सही है। अब पिछले प्रश्न में तो जो सिंगल शेषफल बच रहा था वो इसमें ऐड हो रहा था। अब संख्या का और शेषफल का जो अंतर है ना, ये कॉमन आएगा, ये एलसीएम में से घटाएंगे। 3, 3, 3, ये इसमें से घटा दूंगा, यानी मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 57।
कितना आया जी 57। ठीक है साहब, आगे बढ़े ना। देखो पिछली बार संख्याएं चाहे कितनी भी हो शेषफल सब में सेम बच रहा था, ये तो मैं ऐड कर रहा था, सही है। अब की बार जितनी संख्याएं हैं उतने शेषफल है, सही है ना। तो वो संख्या का और शेषफल का जो अंतर है वो घटाऊंगा एलसीएम में से। देखिए 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, सही है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये भी कह सकता है वो कि भाई कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, तो मुझे टाइम का लैसे लेना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 12। 1, 1, 3, 2, 5, 3। इसके बाद आप 3 का दे लो, 1, 1, 1, 2, 5, 1 गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 ते 12 और 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। मेरे भाई हर 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी ये, हर 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। पर उसने एक टाइम लिमिट तय कर दी कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो जितना समय बोले ना भाई, इतनी मिनट में, इतने घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो उसमें आप लैसे का भाग दे दो। 120 सेकंड इकाई इनके साथ लिखनी है और उसमें एक ऐड करना है। ये एक कौन सा है, ये एक शुरुआत वाला है, एक साथ बजना आरंभ हुई, ये एक ऐड करना है। ठीक है, ये गलती मत कर देना। अब यहाँ मिनट है, यहाँ सेकंड है, सबको मैं सेम कर रहा हूं, सेकंड बना रहा हूं। 1 मिनट में 60 सेकंड अपॉन 120 प्लस 1, 1 0 से 1 0, 12 पंजे 60, 5 तिये 15 प्लस 1, कितनी बार आया 16 बार। अगर आप एक नहीं जोड़ते ना तो देखो 15 आ रहा है, लेकिन 15 आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो एक जोड़ना है, सही है। 16 आगे बढ़िए भाई। 30, 15 व 45 का मैथ्स है। सुनो जी, मैथ्स है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नियम है इसके निकालने के, आपको सबसे सरलतम नियम सिखाता हूं मैं। आप किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लो, कोशिश ये करो कि मिनिमम अंतर आए हो। क्या है, मिनिमम अंतर। ठीक है, हालांकि किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लोगे प्रश्न गलत नहीं होगा, पर अगर मिनिमम अंतर आप ले लोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो सबसे कम अंतर की कोशिश करो। सबसे कम अंतर कितना आया भाई इनका 15। या तो 15 इनका HCF होगा या 15 के फैक्टर होंगे। अगर 15 अगर इनका HCF है तो ये तीनों संख्या 15 से डिवाइड होंगी। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 तिये 45। सही है जी, तो मेरा आंसर कितना आया 15। सुनो, अगर मैं 5 से डिवाइड करता 30 भी हो गया, 15 भी हो गया, 45 भी हो गया, पर 5 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 और 15 में हाईएस्ट कौन है, 15 है। ध्यान देना ये बात। ठीक है जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 306, 340 और 187 को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। और बड़ी से बड़े शब्द का प्रयोग होते ही आपको समझना है कि मैथ से निकालना है, HCF निकालना है। सही है, देखो भाई 306, 340, 187। ठीक है साहब, मुझे चाहिए अंतर, वो भी कोशिश क्या करेंगे, हम मिनिमम अंतर लेंगे। मिनिमम ले भाई अंतर आप, तो आप 340 में से 306 घटाओ, 10 में से 6 गई 4, 3 34। या तो ये 34 इनका मैथ से होगा या 34 के फैक्टर। सबसे पहले नजर उठाओ, 34 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 34 का फैक्टर। भाई तो 34 के हम फैक्टर करते हैं, तो ध्यान है आपको, 2 गुणा 17। सही है, एक ही ऑप्शन है इसमें 17, 2 है ही नहीं, चेक ही नहीं करना है वो। ठीक, आगे बढ़ो भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 25, 73 व 97 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। एक नियम तो यह है कि आप ऑप्शन उठा के चेक कर लो, समान शेषफल बचे। समान का मतलब पहले में अगर 1 बच रहा है तो अगले में भी 1 बचना चाहिए, उससे अगले में भी 1 बचना चाहिए। पहले में अगर 2 बच रहा है तो अगले में भी 2 और उससे अगले में भी 2। तो सबसे पहले ऑप्शन उठाओ 24, 24 एकम 24 1, 24 तिये 72 1, 24 चौके 96 1। सही है, आंसर 24। अगर आप इसको नियम से करेंगे तो नियम ये कहता है कि आप 73 में से 25 घटाओ। सबसे पहले 73 में से 25 जब आप घटाओगे, 13 में 5 गई 8 और 6 में 2 गई 4, 48। अब आप 97 में से 73 घटाओ, 97 में से 73 4 और 9 में 7 की 2, 24। इसके बाद अब आप 97 में से 25 घटाओ, 7 में 5 की 2, 9 में 2 गई 7, कितना आया 72। कितना आया जी 72। आप इनका मैसे निकालेंगे। मैसे निकालने का मैंने नियम आपको सिखा दिया। मिनिमम अंतर क्या है 24।
या तो 24 इनका HCF हो गया, 24 के फैक्टर हैं, तो भाई 24 से भाग दे के चेक कर लो। सही है जी, तो मेरा आंसर कितना आया 24। चाहे आप ऑप्शन से करो चाहे नियम से करो, मर्जी आपकी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 112, 172 और 232 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। भाई 112 में भी भाग दे तो भी 7 बचे, 172 में भाग दे तो भी 7 बचे, 232 में भाग दे तो भी 7 बचे। सबसे पहला ऑप्शन 25, 25 चौके 100, 12 बच रहा है, चाहिए कितना 7, नहीं होगा। अगला 15, 15 7 105, यहाँ तक तो ठीक है। 105 जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मुझे मालूम है 7 बचेगा। अब 172 में दे लो आप 15 का, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहां तक भी ठीक है काम, 7 बच गया। 232, 15 एकम 15, 13 में 5 की 8, 75, 7। सही है, कौन सा आंसर आएगा 15। नियम से अगर आप करेंगे तो सुनो, 112, 172, 232, 7 बच रहा है ना, तो ये 7 इनमें घटाओ तीनों में पहले, 12 में 7 की 5, 165, 7 कितना आया 225। अब आप इनका मैथ से निकालेंगे, ये जो घटाने के बाद जो संख्या आई है वो। सही है, तो भाई 0, 6, या तो 60 इनका मैथ से होगा या 60 के फैक्टर होंगे। तो भाई 60 है ऑप्शन में, तो चेक ही नहीं करना है, तो इसके फैक्टर आपको मालूम होने चाहिए। नहीं भी पता है ना, तो पहला ऑप्शन उठा लो 25, 25 का 60 में भाग दो, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इसके बाद उठाओ आप क्या 15, क्या उठाओगे आप 15। इनमें बड़े ऑप्शन से चेक करेंगे क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ध्यान रखना, ये HCF के पर्सन में सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाएंगे, ध्यान रखना। 15 चौके 60, 15 का भाग जा रहा है, तो भाई देख 105 में 15 का भाग देंगे गया, 165 में देंगे गया, और 225 में देंगे तो भी गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया 15 हो गया। ठीक है साहब, सही है ना। देखो 12 60 का फैक्टर है, लेकिन 12 105 को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, ध्यान दो एक बात। सही है ना, तो जब ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सही है, तो आपको मिनिमम अंतर लेना है, मिनिमम अंतर लेने के बाद में अपने को देखना है या तो ये इसका आंसर होगा या इसका फैक्टर होगा। आगे बढ़ेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका यदि 63, 77, 112 में भाग दे तो क्रम से 3, 5 और 4 शेष बचे। भाई 63 में भाग दे तो 3 बचे, 77 में भाग दे तो 5 बचे, और 112 में भाग दे तो 4 बचे। ठीक है ना साहब। तो सबसे पहले आप ऑप्शन से उठाओ 48, 48 का 63 में भाग देंगे तो शेषफल ज्यादा बचेगा, 3 नहीं बचेगा। फिर बाद कौन है 36, 36 में बहुत ज्यादा बचेगा, फिर कौन है 12, 12 पंजे 60, 3 बच गया। हाँ 12 पंजे 60, 12 6 72, 5 बच गया, और 112 में भी जब हम 12 का भाग देंगे तो 4 बचेगा। नियम से अगर आप करेंगे तो भाई 63 में भाग दे तो 3 बचे, तो 3 घटा लो 60, 77 में 5 घटा लो 72, और ये कितना आया भाई, ये आया 108। अब इनका मुझे मैथ से लेना है, क्या लेना है HCF। अंतर कितना है, या तो 12 होगा या 12 के फैक्टर होंगे, तो ऑप्शन में 12 का कोई फैक्टर है ही नहीं, 12 अकेला ही है। तो आप सीधा सीधा 1 सेकंड में निशान लगा सकते हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में तथा उनका लैस 120 है। 4:5, तो एक संख्या मैंने मानी क्या 4x, और दूसरी क्या मानी मैंने 5x। एलसीएम कितना दिया 120। सुनो 4x और 5x का आप लैस लोगे तो सबसे पहले x से भाग दो, 4 5, 5 गुणा 4 20, और 20 को x से करेंगे तो कितना आएगा 20x बराबर 120। x के बराबर 120 अपॉन 20, x की वैल्यू कितनी आई 6, संख्या ही पूछ रहा है। 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 5 30, तो 24 और 30, 24 और 30। आगे बढ़ो भाई। लो जी, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनका मैथ 10 हो तो छोटी संख्या बताओ। तो देखिए अगर मैथ दे रखा है और संख्याएं पूछे ना, तो आप इस मैथ को उठा के संख्या से गुणा कर दो। 10 गुणा 2 20, 10 गुणा 3 30, पूछी क्या है छोटी, 10 गुणा 2 20। ठीक है साहब। आगे बढ़ेंगे भाई कि दो संख्याओं का लैस है और मैथ क्रम से 72 और 12 है। पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सुनो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं और आप वो समझना। क्या समझना, मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 और 30 का लैस है, बताओ 20 और 30 का लैस आया 60। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं 20 और 30 का मैस है बताओ,
तो 20 और 30 का में से कितना आया 10। अब मैं इन दोनों को गुणा कर रहा हूं 60 गुणा, ये तो हो गया मेरा एलसीएम, ये होगा मेरा एचसीएफ। कितना बना जी 600। कितना बना अब 600। अब मैं इन संख्याओं को भी गुणा कर रहा हूं 20 गुणा 30, ये कितना आया 600 बराबर कितना 600। यहां से एक फॉर्मूला बना, कौन सा बना सुनो, वो ये बना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। हमने सिद्ध कर दिया ना, हमने लैसे लिया 60 में से लिया 10 गुणा किया 600 और पहली और दूसरी संख्या को गुणा किया तो भी 600। ये इनके यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ये हमने निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला यहीं से बना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो भाई वो कर रहा है लेस है और में से 72 और 12 है, तो भाई ये ले लेस है, ये मेरा में से 72। पहली संख्या 24 है तो दूसरी ना आप एक्स मान लिया, एक्स के बराबर 72 गुणा 12 अपॉन 24, 12 दूनी 24, 2 तिये 6, 2 6 12, तो दूसरी संख्या कितनी आई मेरी 36। आगे बढ़ रहे हैं भाई, सुनो जी, आप एक बात समझो, मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर भिन्नों का मुझे लेस चाहिए, क्या चाहिए एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। अगर मुझे भिन्नों का एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए एचसीएफ, तो ऊपर वाले यानी अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। ध्यान देना, लेस से पूछे तो ऊपर लेस है, में से पूछे तो ऊपर में से। ठीक है, मान लो ये भिन्न है मेरी एक्स और वाई, ये अंश है ये हर है, ध्यान रखना ये बात। 7 3 11 का लेस ज्ञात करो, तो तीनों अभाज्य संख्याएं तो गुणा होनी है ये तो 21 11, तो 1 3 यानी मेरे भाई लेस आया 231। ठीक है जी, तो देखो ऑप्शन में 231 यही की जगह है। क्लियर। फिर भी आप निकालना चाहो तो 9 36 108 का आप में से निकाल सकते हैं। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 है। सही है, क्लियर, धन्यवाद। तो भाई देखिए, इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन दोनों पर अवेलेबल है। जिसके पास शॉप से नजदीक है वो शॉप से ले लो, शॉप्स दूर है, गांव देहात में जो लड़का रहता है वो अपनी ऑनलाइन किताब मंगवा लो, और ऑनलाइन का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।